हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको एमडी और सीडी ये दोनों कैसे काम करते हैं। डायरेक्टरी को बनाने के लिए एमडी का भी यूज किया जाता है और एमकेडीआईआर का भी यूज किया जाता है। एमडी का भी पूरा नेम होता है मेक डायरेक्टरी और एमकेडीआईआर का भी पूरा नेम होता है मेक डायरेक्टरी। यानी एमडी और सीडी का पूरी तरह से मैंने यूज बताया। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायरेक्टरी तो हम बना लेते हैं, बट हम आरडी कमांड के थ्रू उस डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं वीडियो पे। इस वीडियो में आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि डेस्कटॉप पे जाके हमने रानी के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है हम लोगों ने, फिर राहुल सिंह के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे कि ये रानी है और ये रानी के अंदर राहुल सिंह, निधि और सोना ये दो फाइलें हैं और इसके अंदर एक राहुल सिंह नाम की डायरेक्टरी है और इस राहुल सिंह के अंदर भी एक राकेश नोटपैड की डायरेक्टरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में इसको हम मिटाएंगे कैसे। तो इसको मिटाने के लिए एक कमांड डॉस में बनाया गया आरडी। सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं CLS के द्वारा, क्लियर द स्क्रीन। अब आरडी का सिंटैक्स बताता है कि आरडी के बाद अगर आपको कोई भी नाम, मैं लिख देता हूं जिस नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई है, तो आरडी स्पेस रानी। यहां पे आपको एक मैसेज दिखा रहा है द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। ये बोलता है कि अगर डायरेक्टरी आपकी खाली है तो ही हम आरडी कमांड से मिटा सकते हैं। सिंटैक्स आरडी का यही बताता है। मैंने पहले भी बोला, अगले वाले वीडियो में भी बोला, उसके पहले भी बोला, फिर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी डॉस चलाने के पहले उसके सिंटैक्स को हम समझेंगे। तो ये बोल रहा है कि आरडी, तो आरडी का सिंटैक्स बताता है कि आरडी स्पेस फोल्डर नेम, और फोल्डर नेम वो फोल्डर खाली होने चाहिए। जो डायरेक्टरी हम बना रहे हैं वो डायरेक्टरी पूरी तरह से खाली होगी तभी आरडी कमांड काम आता है। तो अगर इस पोजीशन में अगर मेरी डायरेक्टरी खाली नहीं है तो हमको सबसे पहले डायरेक्टरी को खाली करना होगा। तो डायरेक्टरी खाली करने के लिए क्या करना होगा, CD स्पेस बार रानी। तो फिर हम डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, फिर फाइल को मिटाएंगे। ये सब हमें बहुत देर करना होगा, लेकिन हम डायरेक्टली मिटाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या बनाया गया कमांड कि आरडी स्पेस, इसका सिंटैक्स बताता है कि आरडी स्पेस स्लैश फिर यस फॉर क्यों साइलेंटली, तो यस फिर स्पेस फिर क्या रानी, और रानी के बाद अब दबाया जाए तो ये पूछ रहा है आपसे, यहां आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहा है कि रानी आर यू श्योर, यस या नो। अगर वाई दबा के इंटर आप करेंगे, मैं वो भी दिखाऊंगा। अगर वाई दबा के अगर आप इंटर दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली मिट जाएगी। यानी यस फॉर साइलेंटली, जैसे एग्जांपल में मैं वाई दबाता हूं, वाई और इंटर करता हूं तो रानी नाम की डायरेक्टरी पूरी फाइलों के साथ मिट गई। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है, ये सिंटैक्स में मैंने आपको दिखाया, देखिए यहां रानी नाम का फोल्डर मिट गया। अगर आपको रानी नाम का फोल्डर तो यहां से मिट गया, यस के एक एक सिंटैक्स को हम समझेंगे। यस फॉर साइलेंटली, यानी एकदम साइलेंटली आपसे पूछ रहा है कि यस या नो, क्या आप रानी को मिटाना चाहते हैं। यहाँ पे अभी भी आपके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि रानी आर यू श्योर, यस या नो। तो मैंने वाई दबा के इंटर दबा दिया, वो रानी नाम की फोल्डर मिट गई। अब अगर मैं एक फिर फोल्डर बनाता हूं डेस्कटॉप पे, एमडी स्पेस रेहान और इंटर, और फिर इसके अंदर जाता हूं रेहान इंटर। अब रेहान के अंदर फिर एक फाइल बनाता हूं, कॉपी स्पेस कौन स्पेस कोई नाम निजाम। अब निजाम के अंदर फिर इंटर, अब कुछ भी लिख देता हूं, माय नेम इज निजाम। अब यहां पे मैं एक नाम लिख दिया, इसके बाद कंट्रोल के साथ जेड, और जेड करने के बाद इंटर,
अब इंटर करने के बाद वन फाइल इज कॉपीड लिख के आ रहा है मैसेज। अब ये मैसेज जब आ गया आपको तो आप यहां देखेंगे कि रेहान नाम का फोल्डर आपके डेस्कटॉप पे बन चुका है। अब ये रेहान नाम का फोल्डर जो बना है इसको खोल के आप देखेंगे तो फिर इसके अंदर भी एक निजाम नाम का फोल्डर बना है, सॉरी फाइल बनी है नोटपैड की। अगर ये नोटपैड की फाइल बनी है तो यहां पे मैं एक फिर आरडी चलाता हूं। आरडी पहले हम रेहान से बाहर आएंगे, CD डबल डॉट इंटर। अब ये बाहर आ गए, तो बाहर अगर आ गए तो हमको अगर फिर आरडी चलाना है, आरडी स्पेस रेहान इंटर। फिर वही मैसेज दे रहा है कि द डायरेक्टरी इज नॉट इन पट्टी। अगर आरडी स्लैश यस मैं चला दूं तो फिर पूछेगा आपसे कि आर यू श्योर, अगर आप मिटाना चाहते हैं कि नहीं मिटाना चाहते हैं, यस या नो बताइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें यस या नो भी ना पूछे, मैं डायरेक्टली मिटा दूं, तो उसके लिए हम क्या चलाएंगे, आरडी स्पेस, सिंटैक्स बता रहा है आरडी स्पेस स्लैश यस, यस फॉर क्यों, साइलेंटली, फिर स्पेस, फिर स्लैश क्यू, क्यू फॉर क्यों, क्विकली, स्पेस रेहान, रेहान, और इसके बाद इंटर। अब इंटर लिखने के बाद कुछ नहीं पूछा आपसे कि क्या आप मिटाना चाहते हैं या नहीं मिटाना चाहते हैं। तो यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये रेहान नाम का फोल्डर मिट चुका है आपके डेस्कटॉप से। अब ये फोल्डर तो मिट गया। अगर ये फोल्डर मिट जाता है आपका तो ये क्यू जो है क्विकली इससे पूरा बिना पूछे आपसे डायरेक्टरी मिटा देता है। जैसे एग्जांपल मैं दिखाऊं, DIR अगर आप मार रहे हैं तो DIR में बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। यहां पे मैंने पहले भी बताया आपको कि जितने भी नाम के आगे अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो फाइल, और जितने भी नाम के आगे अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं वो सारे डायरेक्टरी या फोल्डर। तो हम आपको दिखाएंगे कि अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी से बाहर आना है, सबसे पहले CLS करके इंटर दबा देते हैं। किसी भी डायरेक्टरी से अगर बाहर आना है तो हमें क्या करना होगा, CD डबल डॉट चलाना होगा। लेकिन हम पूरे यूजर को ही हटा देना चाहते हैं तो उसके लिए CD स्लैश और इंटर की आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप ये स्लैश लगाते ही पूरे प्रोग्राम से यानी पूरे यूजर से बाहर आ चुके हैं, केवल C ड्राइव दिखा रहा है। और इसी नए नए ट्रिक के साथ हम आपको अगले वीडियो में DIR का पूरा ट्रिक लेके आएंगे। हम आपको अगले वीडियो में DIR के जितने भी ट्रिक है इस डॉस के अंदर सारे ट्रिक लेके आएंगे आपको। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। कमेंट दोस्तों इसके साथ जरूर दें ताकि अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो उस गलती को पुनः हम सुधार के लाएं। और इसी के साथ धन्यवाद।